अजीज़ान करामी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो नाम निहाद अपने आप को इल्मी किताबी कहता है, इसकी जहालत कई सारे वीडियोस के अंदर हम बयान कर चुके हैं। एक जहालत आज इस वीडियो के अंदर भी आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ इस तरीके से कि किसी ने सवाल किया कि हिंदू मज़हब के जो लोग हैं वो मुसलमानों के ऊपर एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरह ये हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, मुसलमान भी तो ऐसे करते हैं, ये अपने आप को जाकर झुकाते हैं खाना काबे के आगे। तो खाना काबा की मिसाल और बुतों की मिसाल तो एक तरह है। तो इसका जवाब होना तो यूं था, ये था कि मिर्ज़ा आज जिस तरह इसका नारा है इल्मी किताबी दलाइल के अंदर रह कर ये उनको जवाब देता, और जवाब उनको क्या देता, ये मुसलमानों को जवाब देता और मुसलमानों की तसल्ली करता। लेकिन कुछ इस तरीके से इसने जवाब दिया है। अगर ये बुत होता मुसलमानों का तो मुसलमान जूतियों समेत इसके ऊपर चढ़ते हैं। साल में 2 दफा गिलाफ काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं। और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है और ना ये हमारे माबूद की कोई इस हवाले से निशानी है कि हम इसके आगे झुक। अंदाजा लगाएं इस जाहिल की जहालत का कि किस तरह इसने हिंदुओं को जवाब देते हुए मुसलमानों की दिल आजारी की है। मुसलमानों के तो दिल के अंदर ये खाना काबा की अजमत और एहतराम और अदब बसा हुआ है। क्यों ना बसा हुआ हो, खुद कुरान मजीद की सरी आयतें इसके ऊपर दलालत करती हैं और हदीसें तो कई सारी वारद हैं। अब इंजीनियर को तो चाहिए था कि कुरान और हदीसें जिस तरह के इसका दावा इल्मी किताबें होने का, तो उससे दलाइल के साथ ये बात समझाता। मुसलमानों को ये बातें समझानी थी ना, तो उनको समझाता, और अगर कोई इल्जामी जवाब था तो इल्जामी जवाब देता। लेकिन इसके अल्फाज के ऊपर अगर गौर व फिक्र करें तो इनके अल्फाज ये हैं कि चढ़ जाना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, जूतों समेत मुसलमानों को चाहिए कि खाना काबा के ऊपर चढ़ें। ये क्या बताना चाहता है? कल को अगर कोई हिंदू खड़ा होता है और वो ये कहता है कि मुसलमान भी तो मस्जिदों के अंदर जूतों समेत नहीं जाते, जिस तरह के हिंदू जूतों समेत अपने मंदिरों के अंदर नहीं जाते, तो मुसलमान मस्जिदों की भी इबादत करते हैं, तो ये क्या कहेगा? मुसलमानों को ये कहेगा कि आप जूतों समेत आप मस्जिदों के अंदर जाएं। अजीज़ान करामी, एक अदब और एहतराम एक तरीकाकार होता है, तो इसी तरीके से एक अदब और एहतराम है। और फिर खाना काबा की अजमत और इसकी जो अदब और एहतराम है वो तो सही आयतों के साथ साबित होता है। कुरान मजीद के अंदर देखें, ये जो हम खाना काबा की इज्जत और एहतराम करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं करते, ना माबूद समझ के करते हैं, बल्कि वो तो कुरान मजीद से साबित होता है। और बाकी रहा बात इसकी, तो इल्जामी जवाब ये है कि इसने एक इल्जाम लगाया कि ये खाना काबा का जो गिलाफ तब्दील होता है उस वक्त जूतों समेत मुसलमान ऊपर चढ़ते हैं। तो पहली तो बात यह है कि अगर कोई जूतों समेत चढ़ता है तो वो हुज्जत तो नहीं है। ये जो इसने अल्फाज बोले ना, जूतों समेत चढ़ भी जाना चाहिए, ये हुक्मन। पहले तो ये बात है कि ख्याल करना चाहिए, जूतों समेत अगर कोई काम ऐसा हो सकता है जो खाना काबा के अंदर जूतों के बगैर हो सकता है तो कर ले। अगर जूतों पहन कर करना मजबूरी है तो फिर मजबूरन हुक्म भी लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें सराहतन ये दिखाया गया है कि जब खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की जाती है तो कोई मुसलमान वहां जूतों समेत खाना काबा के ऊपर नहीं जाता। ये देखें जी, खाना काबा का ये गिलाफ तब्दील किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो खाना काबा के ऊपर खड़े हैं। अब ये सर्कल के अंदर आप देखें, इनके पाँव नंगे पाँव नज़र आ रहे हैं, किसी के पाँव के अंदर जूता नहीं है। इतने लोग हैं जिनके पाँव ये बिल्कुल नंगे हैं, जूता नहीं है। इससे देखें आप, मिर्ज़ा का झूठ वाज़ेह नज़र आ रहा है। अगर इंजीनियर को कोई हिंदू कल को ये आकर कह दे कि मुसलमान अपनी मस्जिदों के अंदर जूतों समेत नहीं जाते, ये मस्जिद को अपना मबूद बनाया हुआ इन्होंने, तो ये क्या कहेगा कि अब मुसलमानों को हुक्म है, ये कहेगा मुसलमानों को जूतों समेत जाओ, वरना हिंदू जो है आपके ऊपर एतराज करते हैं। और बेवकूफ़ हिंदू जो होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग। आप अपने शियार का अदब व एहतराम नहीं छोड़ सकते। अब आइए दलाइल की तरफ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत नाजिल की है, इन्ना अव्वला बैती वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकुम व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनात। इसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से ये खाना काबा अल्लाह पाक की निशानी है, यानी शिआर अल्लाह है खाना काबा।
اور بہت بڑا مرکز دین کا، لہٰذا خانہ کعبہ جب اللہ کا نشانی یعنی شعار اللہ ہو گیا تو اس کا ادب و احترام کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں۔ ایک جگہ پر مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ پاک کے جو شعار ہیں ان کا ادب و احترام نہ چھوڑنا، یہ آپ کے اوپر حلال نہیں کہ خانہ کعبہ اور اس طرح کے جو شعار ہیں دین کے، ان دین کے شعار کا ادب و احترام چھوڑ دو، ان کی توہین کرنا شروع کر دو، یہ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، اور وہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صریح آیت اس کے مطابق ایک اور بھی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ پاک نے خود صراحتاً یہ الفاظ ظاہر کی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو شعار ہے دین کے بنائے ہوئے ان کی عزت اور احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب ظاہراً یہ بات دیکھو کتنی صراحتاً یہ ثابت ہوتی ہے، اگر ارادتاً کوئی مسلمان توحید کا ارادہ کرتے ہوئے، توہین کا ارادہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اوپر جوتوں کے سمیت چڑھتا ہے، خانہ کعبہ کیا، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، حرم کے اندر اگر جوتوں سمیت توہین کی ارادے کے ساتھ جاتا ہے تو پھر تو اس کو گناہگار سمجھا جائے گا اور اس کو اس کی ملامت بھی کی جائے گی۔ عزیزان کرامی، اور پھر آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیثیں صراحتاً موجود ہیں۔ ایک حدیث صحیح ابن حبان اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراحتاً کہ مسلمانوں اس خانہ کعبہ کے ادب و احترام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، کیونکہ 2 مرتبہ خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا، 2 مرتبہ اس کی توہین کی جائے گی، تیسری مرتبہ اس خانہ کعبہ کے اگر توہین ہوگی تو اس کو اٹھا لیا جائے گا، پھر تم محروم ہو جاؤ گے۔ اب اس کی ڈیٹیل کے اندر اگر جائیں تو بہت بڑی تشریح بنتی ہے، لیکن اس حدیث سے جو بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ خانہ کعبہ کا ادب و احترام مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ایک حدیث اور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صراحتاً وہاں الفاظ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مسلمان اس گھر خانہ کعبہ کا ادب و احترام کرتے رہیں گے مسلمان خیر پر رہیں گے، لیکن جیسے ہی ادب و احترام چھوڑ دیں گے تو اس وقت مسلمان ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا عزیزان کرامی، اس طرح کے الفاظ دوسروں کے مذاہب کو دیکھ کر اپنے مذہب کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، یہ انجینئر صاحب کو میرا مشورہ ہے۔ اور پھر آگے بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دور، یعنی ایک تو خانہ کعبہ کے اندر یہ تو کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ جوتوں سمیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ادب کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی اگر کروڑوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے اندر بیٹھے ہیں، تو بھی خانہ کعبہ کی طرف وہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک حدیث آتی ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امامت سے منع کر دیا تھا اس شخص کو جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکے، اس کو بھی منع کر دیا تھا۔ تو یہ کس طرح کے الفاظ کہتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے علمی کتابی ہونے کا۔